सीए इंस्टीट्यूट ने कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है सीए इंटर फाउंडेशन और फाइनल का, और जिनका भी एग्जाम में रिजल्ट क्लियर हुआ है उनको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस एंड यू माइट आल्सो बी वेरी 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 हैप्पी। और आपका अभी ना एक हैप्पीनेस का बहुत बड़ा एक इमोशन चल रहा होगा, बट जब ये इमोशन आपका डाउन हो जाए तब आपका माइंड क्वेश्चन करेगा कि व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर करियर इज आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप करने के लिए आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन कोर्स और आईटीटी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने नहीं किया है तो भैया तुरंत से रजिस्टर करवाइए और कंप्लीट करिए, क्योंकि उसी के बाद आप आर्टिकलशिप कर पाओगे। और आर्टिकलशिप जल्दी रजिस्टर कराना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकलशिप से ही आपका जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट है वो डिसाइड होगा। इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे आपका अटेम्प्ट कौन सा रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फॉर व्हाट, फॉर देखिए सबसे पहले आपको अभी इमीडिएटली क्या करना है, उसके बाद ड्यूरिंग 2 इयर्स आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने, आर्टिकलशिप चूज कैसे करनी, उसके लिए मैंने एक आर्टिकलशिप मास्टर का क्लास बनाई हुई है, वो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगी। वहां पे जाके उस पूरी क्लास को देख लो, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप देख लेंगे तो आपको गारंटीड से आपके आर्टिकलशिप में जाने से पहले बहुत एक अलग एज मिल जाएगा, जहां पे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दूसरे बच्चों से जो कि आर्टिकलशिप में आए होंगे। और वहां पे आपको एक एज रहेगी, आपके ऑफिस जाने से पहले ही मैं आपको एक एज प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्रॉम माय आर्टिकलशिप क्लास। उसको आप जाके देख लीजिए फ्रॉम द बटन आई बटन। उसके बाद वापस यहाँ पे आइएगा, और आर्टिकलशिप का जब आपका पूरा मामला सेट हो जाए, कौन सी फॉर्म करनी, कहाँ करनी, वो सब चीजें अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका माइंडसेट क्या रहेगा, सीए फाइनल का अप्रोच कैसे रखना, माइंडसेट कैसे रखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज सी दीपक पटेल एंड आई एम हियर टू गाइड यू फॉर ड्यूरिंग योर सीए जर्नी एंड थ्रू माय सब्जेक्ट्स आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर योर सीए फाइनल्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीए इंटर पास, व्हाट नेक्स्ट। सीए फाइनल का रोड मैप आपको चाहिए रहेगा। यू गोना बी सीए फाइनलिस्ट। अब आप सीए फाइनलिस्ट हो गए हो, सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। आपने वन ऑफ द टफेस्ट फेज जो था सीए का वो आपने निकाल लिया। टफेस्ट फेज क्यों है? क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके कोर्स में रहने वाले हैं वो मेजरली सीए इंटर में आपको पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं। तो पहली बार कॉस्टिंग आया, पहली बार लॉ आया अच्छे से हैवी तरीके से, तो इस तरीके से आपको मतलब एक जिस्ट मिल गया। अब जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे वो इसी का एक्सटेंशन होने वाला है, मतलब 40-50% फ्रॉम सीए इंटर एंड न्यू सिलेबस जो आएगा वो भी 30-40-50% के आजू बाजू न्यू सिलेबस दोनों मिला के आपका सीए फाइनल का सिलेबस बनता है। सो लेट दैट सिंक इन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय टू द फुलेस्ट एंड व्हेन यू सेटल विद योर हैप्पीनेस। आपको आर्टिकलशिप के लिए प्लान करना है। अब जब आपका जो सीए इंटर और सीए फाइनल है इसके बीच में, यहाँ तो आप क्लियर हो गए, अब सीए फाइनल को क्लियर करने के बाद और अपने नाम के आगे 2 शब्द सीए जब जोड़ना चाह रहे हो उसके पहले आपको क्या करना है। अब देखिएगा इस स्टेप को, सीए फाइनल का जो स्टेप है ना, उसको हर बच्चा, हर मेरा दोस्त, हर मेरा भाई, हर बहन, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। क्यों लेना है? बिकॉज इसी स्टेप पे डिपेंड करता है कि आप सीए बनने के बाद कैसे सीए बनोगे। ऐसा सीए बनोगे जो अच्छा पैसा कमा रहा होगा, जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, जिसका नाम, जिसका प्रेस्टीज बहुत ज्यादा होगा, या एक ऐसा सीए जो कि मीडियोकर है। मीडियोकर सीएस भी होते हैं मार्केट में। वो सब कुछ डिपेंड करता है। आपका जो अभी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है सीए फाइनल फेस, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 2 चीजों को बैलेंस करना है। पहला है आपका आर्टिकलशिप, दूसरा है आपका पढ़ाई। दोनों को जब आप कंबाइन करते हो उसके बाद जब सीए फाइनल आप दे दोगे उसके बाद जाके आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार बताता हूं कि आपको सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ आर्टिकलशिप नहीं करना, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है। तो इस पूरे फेस में एंजॉयमेंट का भी भरपूर समय रखेंगे, बेहतरीन तरीके से। ऐसा खतरनाक एंजॉय करेंगे ना कि अगला देखते रह जाएगा आदमी कि भैया ये कैसे एंजॉय कर पा रहा है। वो भी अपन साथ में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें डिस्कस करेंगे माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट आपका क्या होने वाला है? देखो अभी आप ना ऑफिस ज्वाइन करोगे, ऑफिस ज्वाइन करोगे मतलब वहां पे डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, डिसिप्लिन रहना मतलब जो टाइम वहां पे डेडिकेट किया गया है कि आपको सुबह 10 बजे ऑफिस आना तो 9:45 को पहुंच जाना, और शाम को अगर 7 बजे तक है तो 7 बजे तक बैठो। शुरू में आपको 3-4 दिन जब आप आर्टिकलशिप जाओगे तो सबसे टफेस्ट काम ये रहेगा कि सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस बैठना। इसी में आपको एडजस्टमेंट होने में हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए। उसके बाद माइंडसेट ये हो गया। अब दूसरा, जब आप किसी के ऑफिस जाते हो तो वहां पे इस तरीके से डील करना कि आपको मोस्ट डिसिप्लिन रहना है। यार वो इंसान आपको अंदर ले रहा है पूरा सिखाने के लिए, तो आपको सीखने के मोड में जाना है। प्लस ये भी समझना है कि वो एक स्कूल नहीं है कि जहां पे आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। ऐसा मेरे भी सीनियर ने मुझे बताया था, मैं आपको सब कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं यहाँ पे। अब जब आप वहां जाओ, डिसिप्लिन तरीके से जाओ, अपना नोटबुक लेके जाओ, अपनी डायरी लेके जाओ,
और साथ में कुछ और बुक्स वगैरह कैरी करो जिससे कि आप फ्री टाइम में वो सब भी चीजें पढ़ सको। और आर्टिकलशिप में अपनी एज लेने के लिए प्री चीजें पहले पहले करके जाना, वो मैंने आर्टिकलशिप वाले वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आपको पैरेलली अपना टाइम मैनेज करना है, सुबह जल्दी उठना है, क्लासेस भी देखनी है, सीए फाइनल की क्लासेस देखनी है और धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करना है। और क्लासेस जो भी बच्चा देखेगा, सुनिएगा इधर ध्यान से सुनिएगा, क्लासेस जो भी देख रहा होगा वो क्या करेगा, वो उसी दिन शाम को जो सुबह पढ़ा है उसकी सेल्फ स्टडी सेम डे शाम को होनी चाहिए। आप क्लासेस को कंप्लीट करने की होड़ में अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो इसका मतलब आप क्लास देख ही नहीं रहे हो। क्लास सुबह जो क्लास में पढ़ा है शाम को वो अपने टेबल में आपसे बनना चाहिए, जब तक वो ना बने तब तक दूसरे आप क्लासेस तक मूव ना करें। तो हर क्लास के बाद उसकी सेल्फ स्टडी इमीडिएटली करना रिक्वायर्ड रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द बच्चे, मेरे ख्याल से 80 90 95% बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपने अगर सीए इंटर में कोई ब्लंडर किया था कि ऐसा बैठ के देखते थे, सेल्फ स्टडी नहीं करते थे, वो सब ब्लंडर्स को याद रखिएगा और इस बार बिल्कुल ब्लंडर नहीं करा। क्योंकि देखो अभी उस टाइम फेल हुए तो क्या हुआ अगला अटेम्प्ट, यहाँ पे जब आप फेल हो रहे हो ना तो अपना खुद का सीए बनना ही आप डिले कर रहे हो। और सीए बनना डिले करने का मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 to 1.5 लाख पर मंथ टू द बेयर मिनिमम होगी। मतलब अगर आप जब सीए बनना चाहिए तो उससे 4 महीना लेट बनोगे तो आपका 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा होगा पर अटेम्प्ट। 5 to 6 लाख रुपीस लॉस। गाइस बिल्कुल भी इस टाइप का रिस्क लेना ही नहीं है और फर्स्ट डे से हमारा माइंडसेट क्लियर रहना है। होता क्या, जब हम सीए इंटर क्लियर करते हैं और आर्टिकलशिप में जा रहे हो तब हमारा माइंड पूरा क्लियर है, बट जैसी आर्टिकलशिप में घुसे 2-3 महीना हो गया, वर्क प्रेशर इतना आ गया कि हम अपनी पढ़ाई को भूल गए। जा ऐसे से करा, इस तरीके से आप सीए नहीं बनोगे और अटक जाओगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। अपना पिछला पूरा जितना भी चीज है ना उसमें भले आपने अपने आप को माफ कर दिया हो, बट भूलिएगा मत कोई भी गलती को। अगर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बाद अगर आप आ रहे हो, प्लीज डोंट फॉरगेट एंड डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स एट ऑल। ये पूरी की पूरी जो गेम है दैट इज ऑफ कंसिस्टेंसी। व्हाट, कंसिस्टेंसी की गेम है। जो इंसान कंसिस्टेंट है बट लेस इंटेलिजेंट है वो भी जल्दी क्लियर करेगा एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट बट नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी की गेम है सीए के अंदर। डेली पढ़ाई करो, डेली सेल्फ स्टडी, डेली पढ़ाई डेली सेल्फ स्टडी। अगर आप ऐसा करते हो, प्लस अगर आपकी क्लासेस जो है वो बिफोर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है, देन आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स लगेगा और वहां पे आपका रैंक भी आ सकता है। मैंने रैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई, अगर आपने वो नहीं देखी होगी, हाउ टू सिक्योर अ रैंक इन एनी ऑफ द सीए एग्जाम्स, तो वो भी वीडियो मैं ऊपर अभी आई बटन में लिंक कर रहा हूं, इसको कृपया करके देख ले, आपको और मजा आ जाएगा और आप हो सकता है रैंक की भी प्लानिंग करो। बट बिल्कुल भी आर्टिकलशिप के माहौल में बैलेंस को अगर आप गड़बड़ाओगे, सीए का रिजल्ट गड़बड़ाएगा, सीए फाइनल का, बिल्कुल भी वो चीजें नहीं करनी है। तो ये आपकी माइंडसेट की बात हो गई। नेक्स्ट, चूज योर आर्टिकलशिप वाइसली। अब इसमें प्री आर्टिकलशिप मास्टर क्लास ऑलरेडी अलग से बना हुआ, कंपलसरी आपके लिए। अगर आप देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको ऑफिस में जाने से पहले बहुत अलग लेवल का एज मिल जाएगा। और वो जब आप वहां जाओगे तो स्टाइपेंड भी नेगोशिएट कर रहे होगे, अपनी स्किल्स भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होगे और अच्छा काम भी सिक्योर कर पाओगे। दैट इज माई गारंटी अगर आप वो वीडियो देखते हो तो। एंड देन नेक्स्ट इज सीए फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो अपन आगे डिस्कस करते हैं। माइंडसेट अपना डिस्कस हो चुका है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द माइंडसेट पार्ट। अब इसको सिंक इन करें, वीडियो को 2 मिनट पॉज करें, इसके बारे में सोचें, सोचने के बाद ही आगे बढ़िएगा कि हाँ यार मैंने क्या बोला। नहीं तो क्या होगा, हर वीडियो की तरह इस भी वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और क्रक्स कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा होगा। तो हियर ओनली आप वीडियो को पॉज करके अभी तक जो बात हुई उसके बारे में सोच लीजिएगा। अब जब आपने ये सब सोच लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको आर्टिकलशिप बहुत वाइजली चूज करना है। मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूं, जो मेरा एक बनाया हुआ फॉर्मूला है किस तरीके से आर्टिकलशिप को करना चाहिए। तो आप जो ईयर 1 है ना, यहां पे आप चले जाइए बिग 4 में और ईयर 2 में चले जाइए। ईयर 2 में जाना है मिड या तो फिर स्मॉल, यहां चले जाना है। ये सिंपल क्रक्स है, इसी को मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए बिग 4 में मजा क्या आएगा आपको कि जो बड़े क्लाइंट्स है, लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा, लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा। और उसमें भी कंपल्सरीली ऑडिट डिपार्टमेंट जाना है। कहां जाना है? ऑडिट डिपार्टमेंट जाना है। टैक्सेशन में मत घुस जाना, क्योंकि बिग 4 का जो सबसे बड़ा एक्सपर्टीज होता है दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। व्हाई? बिकॉज उनके पास उस लेवल के क्लाइंट्स हैं, तो जिसकी आप ऑडिट देखोगे तो बाद में कभी अगर आप मिड साइज फर्म में और वहां पे शायद देखने को ना मिले। तो कंपलसरी क्या है, बिग 4 इज फॉर स्टैट ऑडिट। ध्यान रखिएगा, स्टैट ऑडिट अच्छी लोकेशन पे जाइए। टैक्सेशन इंटरनेशनल ये वो वहां सब छोड़ दीजिए,
सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑडिट पे जाइए। जो बच्चा ये बात मानेगा वो आगे जाके थैंकफुल रहेगा। बाकी लोग अगर सिर्फ बिग फोर के नाम पे अगर आप आईडीटी या डीटी में चले जाते हो, दैट इज अ ट्रबल। आपको पहले स्टेट ऑडिट कर लेना चाहिए अगर आप बिग फोर जा रहे हो तो। यहाँ पे आपको एमएनसी का एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल, अच्छा कैरिंग, अच्छा ऑफिस, अच्छा एनवायरनमेंट, सब बढ़िया मिल रहा होगा, तो उसको बढ़िया से एंजॉय करें। और जब आपका ईयर 1 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ईयर 2 में चले जाइए, या तो मिड साइज फर्म चले जाइए या तो इंडिविजुअल सीए चले जाइए। बट ये ध्यान रखिए कि जिस भी फर्म को आप ईयर 2 के लिए चूज कर रहे हो, ईयर 2 के लिए उनके पास 4, 5, 6, 7, 8, 10 आर्टिकल होने चाहिए ईयर 2 वाले में फर्म में। वाई? बिकॉज जिसके पास 2-3 आर्टिकल होंगे और वहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो छुट्टी देने में वो लोग बहुत नाटक करेंगे। और मिड साइज फर्म थोड़ी ठीक होती है, यहाँ पे अच्छा काम होता है, अच्छा एक्सपोजर होता है। सेकंड ईयर यहाँ चले जाइए। सर दोनों में क्यों करने बोल रहे हो? बेटा दोनों में इसलिए करने बोल रहा हूँ बिकॉज देखिए ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी तो मिड साइज की आर्टिकलशिप काम आएगी, और बड़ा एक्सपोजर चाहिए तो उस केस में बिग फोर की आर्टिकलशिप काम आएगी। तो दोनों ही जरूरी है, ठीक है। बिग फोर की अपनी एक वैल्यू है, मिड साइज की अपनी एक वैल्यू, दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप करोगे ना, तो कॉम्बिनेशन से ही चीजें बहुत अच्छी निकल के आ रही होगी। यही आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो फेस है उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और बिग फोर पहले करने इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बिग साइड से रेजिग्नेशन लेना थोड़ा टफ होता है, शायद देते नहीं है लोग, बट बिग फोर वाले आपको दे देंगे ट्रांसफर वगैरह, तो वहां पे इजी है इसलिए पहले बोल रहा हूँ। वहां चले जाइए, फिर वहां से ट्रांसफर लेके मिड साइज में आ जाइएगा, एंड देन यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट सीए फाइनल की प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा। देखिए आपको पता है ना सीए का रिजल्ट क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 20% लोग पास हो जाते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 80% लोग नहीं होते, ठीक है। अब ये जो 80% वाले जो इंसान है उनका खास करके सीए फाइनल के स्टेज में, देखिए एक बात तो आप एग्री कर पाएंगे कि जो बच्चा सीए फाइनल में आया है वो इंटेलिजेंट है, ये बात आप मानते हो? अगर हाँ तो फेल क्यों हो रहा है? वो फेल इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी एंड बिकॉज ऑफ वन सिंगल मोस्ट बिगेस्ट रीजन कि उसकी आर्टिकलशिप पीरियड के अंदर क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन एक बच्चा सीए फाइनल को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता। उसकी प्लानिंग बहुत घटिया होती है और उसने अपना बैलेंस गड़बड़ा दिया होता है और अपनी क्लासेस को सीए फाइनल स्टेज में कंप्लीट नहीं करता। इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ नॉट क्लियरिंग सीए फाइनल इन द फर्स्ट स्टेप। पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या आप फर्स्ट स्टेप में सीए फाइनल करना चाहते हो, तो आज अपने आप से प्रॉमिस कर लो, जिसकी कसम खानी है खा लो, और ऐसा अपने आप को बांध दो कि आपका सीए फाइनल की क्लासेस जितनी भी देखनी है वो सीए आर्टिकलशिप के एंड तक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड, थोड़ा सा पेनफुल डिसिप्लिन आपको रिक्वायर्ड रहेगा। बिकॉज देखिए आपकी ऑफिस स्टार्ट कितने बजे होती होगी? 9:30 10 बजे। उसके लिए घर से आप मोटा मोटी 9 बजे हर इंसान निकल जाएगा अपने आर्टिकलशिप के लिए। उसके पहले सुबह जल्दी उठ के एक क्लास करनी होती है, क्लास करने के बाद आर्टिकलशिप, फिर घर आके रात को सेल्फ स्टडी, ये साइकिल करना होता है, थोड़ा टफ जाता है। बिकॉज देखिए अब आपके ऊपर कोई टीचर नहीं है जो आपका हाथ पकड़ कर करवा दे कि भाई तू कर ले, तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके चलना है। और आप जब से सीए फाइनलिस्ट बनते हो तो ये गिना जाता है कि आप मैच्योर हो गए हो। तो मैच्योर बच्चा ये ध्यान दे कि सुबह जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर कोई भी इंसान मस्ती में आ जाएगा अभी से, गारंटीड फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ऐसा चले जाएगा। एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू बी लाइक दैट, बिकॉज दूसरों ने, काफी लोगों ने ये गलतियां की है। आप एटलीस्ट उनकी गलतियों से सीखें और बिल्कुल भी उन चीजों को रिपीट ना करें। स्मार्ट पर्सन इज दैट पर्सन हु लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। बट थोड़ा टफ होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसके लिए अपने आपका वाई क्लियर कर लेना कि स्पोर्ट्स में क्यों आए हो, एक मोटिवेटिंग फैक्टर अटैच कर लेना और देखना उधर सीए का अटेम्प्ट, फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सीए फाइनल के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, मैं बस खाली आपको एक रीकैप करा देता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है पेपर 1 एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज नथिंग बट द अकाउंटेंसी, ठीक है। दूसरा होता है एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम का एक्सटेंशन है। और फिर तीसरा होता है ऑडिट, ऑडिट पे हैवी रहेगा। फिर आपका डीटी आ जाएगा विच इज इनकम टैक्स, एंड देन आएगा आईडीटी जिसके अंदर जीएसटी प्लस कस्टम रहेगा, 80-20 मार्क्स का रेशियो है, एंड देन योर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। और इस बीच में आपको एसपीएम का भी एग्जाम्स वगैरह करना है 2 पार्ट में, वो भी आप देख लीजिएगा। बट ये सब्जेक्ट जो हैं आपके, ये आपको, और सुनो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको जो क्लासेस लेनी है ना, क्लासेस जब आप बाय करोगे तो आप सिक्वेंशियली पेपर के सीक्वेंस में ही बाय कर लो, दैट इज मोर बेटर।
क्योंकि पेपर 1 पहले देख लो, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। फिर पेपर 2 का देखो, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं आता। फिर पेपर 3 देखो, इसमें भी बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आता, थोड़े अमेंडमेंट आएंगे एज कम्पेयर टू डीटी एंड आईडीटी। एंड लास्ट आपका डीटी आईडीटी। देखो यार, शुरू के आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, 2 महीना फुल फ्लेजेड आर्टिकलशिप को ग्रैस्प करने में दो। वहां पे ऑटोमेशन, एआई, कंप्यूटर का यूज, जितनी भी चीजें सब सीख लो। सब सीखने के बाद 2 महीने में थोड़े से प्रो हो जाओ एंड देन यू स्टार्ट योर क्लासेस। ठीक है, किसी को अभी करनी होगी वो और अच्छा है, बट 2 महीने के बाद आप कब कैसे भी करके क्लासेस स्टार्ट कर देना। पहले FR AFM ले लो, दूसरा भी FR AFM, पहले 2 पेपर हो गए, फिर ऑडिट ले लिए, फिर DT IDT लेंगे। इस तरीके से आपकी क्लास इजीली कंप्लीट हो रही होगी। एक क्लास शायद 3.5 महीने की चलती है, उस टाइप का उनका शेड्यूल रहता है। वो आप देख लीजिएगा, प्लान कर लीजिएगा, एक्सेल शीट बना लीजिए प्रॉपर से कि क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। इस तरीके से आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, एंड दैट इज अटेम्प्ट कैलकुलेशन की। अभी आप रजिस्टर कराओगे तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, और उसमें आपका एग्जाम का अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का आएगा मई 2028। और अगर आप और स्मार्ट बच्चे हो, अगर आपका ITT OTC सब हो चुका है, तो उस केस में अगर आप रजिस्टर कराते हो ऑन और बिफोर 1 जुलाई, देखो 1 जुलाई तो चला गया, तो अब आप रजिस्टर कैसे करा सकते हो सर? आज आपका वीडियो तो 7 तारीख को आ रहा है। बेटा होता क्या है, आज अगर आप फॉर्म फाइल करते हो, ठीक है, अगर आप अभी आपकी कोई भी फर्म में आप ज्वाइन करते हो एज अ आर्टिकल, और उनको रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरा बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, कितना, खाली 10-12 दिन आप अगर मतलब यहाँ पे 28 जून का या तो फिर 1 जुलाई का भी आप रजिस्टर कराते हो, तो आपको जो अटेम्प्ट लगेगा दैट इज जैन 2028। और अगर आप ये डेट्स क्रॉस कर गए हो और यहाँ पे ऑन और बिफोर 1 नवंबर करते हो, तो आपका अटेम्प्ट आएगा मई 28। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, आपको 2 साल की आर्टिकलशिप जर्नी करनी है और 6 मंथ्स आपका गैप पीरियड रहेगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जो एग्जाम का रहेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। थोड़ा स्मार्ट बनेगा। अगर आप मिड साइज स्मॉल फर्म में जा रहे हो, आपका प्रिंसिपल मान जाता है 1 जुलाई को ज्वाइन करने का, तो कर लीजिए और जनवरी एग्जाम के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। और अदरवाइज मई भी बहुत बुरा नहीं है, पीसफुली चलोगे, नॉर्मली चलोगे, तो आपको 1 नवंबर के पहले आर्टिकलशिप में रजिस्टर हो जाना है और आपको मई 28 का अटेम्प्ट मिलेगा। बट उतना वेट मत करिए, इमीडिएटली स्टार्ट कर लीजिए आर्टिकलशिप जब आपको मिले। और अगर आप 1-2 दिन में, 2-4 दिन में अगर करवा रहे हो, तो कोशिश करिए उनको रिक्वेस्ट करने का। अच्छा, वो कैसे मानेंगे, उसका बेस ये है कि आर्टिकलशिप में ज्वाइन करने के बाद किसी के भी पास 1 महीने का समय होता है उसको फॉर्म को डिस्पैच करने का, तो इंस्टीट्यूट तो बैक डेटेड तो हो ही सकते क्योंकि अभी 7 ही दिन हुए हैं। आप इस लॉजिक से वहां पे रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मान जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज बोनस पॉइंट। देखिए, आप लोग को बहुत एक बोनस टिप्स दे रहा हूं जिसमें आप अगर नहीं फंसेंगे या जो कर लेंगे, जिससे आपकी जर्नी और स्मूथ हो सकती है, एंड ऑल्सो द रिविजन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप ध्यान रखने का, क्विक मनी इज द बिगेस्ट स्कैम। एक लॉजिक होता है ना, टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना अच्छा दिख रहा है कि ये सच हो ही नहीं सकता। इस टाइप की जो स्कैम्स होते हैं, इजी मनी, क्विक मनी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपको एक लिंक आएगा उसमें पैसा डालो, आपको 20% 50% रिटर्न दे रहा होगा, सब के सब स्कैम है। दुनिया इतनी अच्छी तो है ही नहीं कि आपको 20% रिटर्न कमा के दे दे। एनीथिंग विच इज प्रॉमिसिंग यू मोर देन 10-12% इज अ वेरी 10-12 इज ऑल्सो मे बी स्कैम, इट इज टू मच, बट उसके बियॉन्ड तो और टू मच हो जाएगा। तो कृपया करके ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके अपनी ऐसी तैसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं जो इस टाइप के स्कैम में फंस जाते हैं फॉर क्विक मनी, फॉर मोबाइल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड देन दे रिग्रेट। उसके बाद होता क्या है कि उनका जो मतलब कई लोग पता है क्या करते हैं, CA फाइनल का जो पैसा है उसको मतलब कोचिंग का पैसा घर से लेंगे, उसको उठा के ये सोचेंगे कि थोड़े दिन के लिए कहाँ डालता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, देन वो पैसा डबल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा मनी मैं अपने पास रख दूंगा और बाकी का मैं CA फाइनल में यूज करूंगा। इस टाइप की दुनिया है ही नहीं। आप गड्ढे में गिरोगे और उसके बाद सीखोगे, उससे अच्छा आज ही सीख लो। ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग, वो सब में एकदम आपके लिए ब्लॉक्ड, जाना ही नहीं है वहां पे। और अगर गए और अपने ऐसे कराओगे तो इस बात को याद करो कि किसी ने बताया था, हमने सुना नहीं। अब इतना बताने के बाद भी आप में से कई लोग होंगे कि जा बोलने दे इसको, हम तो जो हमको ऐसे कराने होंगे हम कराएंगे। तो भैया आप लोग का तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो देख लीजिए, बिग 4 की आर्टिकलशिप पहले करें, फिर मिड साइज या तो फिर सिंगल फर्म में जाएं। स्टार्ट कनेक्टिंग विद सीनियर्स आपको काम आएंगे, काम सिखाने में और पूछने में कि CA फाइनल का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एक्सेट्रा। सीनियर से अपने अच्छे रिलेशन रखें इन द ऑफिस। ठीक है, AI और
ऑटोमेशंस के ऊपर हैवी जाएं, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि अभी एआई का जमाना है, चैट जीपीटी एक्सेट्रा जेमिनाई, ये सब चीजों का जमाना है। तो इट इज ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशन टू एवरी इंडस्ट्री। और हमारा जो सीए इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी इंसान इसके ऊपर ग्रिप लेगा, इवन इंस्टीट्यूट हम लोग सीए लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हैवी है फॉर एआई के लिए क्लासेस, मास्टर क्लासेस सब कुछ चल रहा है। तो आप अपने आर्टिकलशिप में इस चीज के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी आर्टिकलशिप जर्नी प्लस आगे की भी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए, कि दिस इज गारंटीड। ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला वाला मोस्ट, वैसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सीए फाइनल प्रेप्स के लिए 4 मंथ्स लगेगा, 4 मंथ में आपका रैंक भी आ जाएगा। बस शर्त क्या है कि आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप के टाइम में ही अपना एमसीएस और जीएमसीएस ओटीसी ये सब कर लेना, आईटीडी वो भी कंपलसरी है फॉर सिटिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। हर बच्चा सुन ले ध्यान से कि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले एमसीएस प्लस आईटीटी, ये सब एडवांस आईटीडी ये सब करना कंपलसरी रहेगा। ये भी आपको ईयर 1 ईयर 2 में कर लेना है। बीकॉम आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, अगर आपने बीकॉम ज्वाइन नहीं किया करने वाले तो मत करिएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी टाई अप है इग्नू के साथ, जिसमें आपको 4 पेपर देके बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। तो अगर आपने नहीं किया तो मत करिए, और 2 साल बचा तो भी बीकॉम का 1 ही साल लीजिए इग्नू में, और फिर वहां से बच के निकलिए। बहुत सारे लोग इसमें भी फंसे रहते हैं। तो आई होप मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूँ इस वीडियो से, आपकी जर्नी को आगे प्लान करने के लिए। स्टिक टू बैलेंसिंग, क्रक्स ये रहेगा इस वीडियो का, आपको आर्टिकलशिप अच्छे से करनी, साथ में सीए फाइनल की जो प्रिपरेशन है उसको बैलेंस करके दोनों को ब्लेंड करना है, और बहुत जल्दी सीए बन के सीए फैटर्निटी में आने वाला है। ठीक है, चलिए विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।